बस गो राउंड राउंड राउंड। वैसे 3 महीने से सैलरी तो दे नहीं रहे। देखो सिविल में प्रॉब्लम तो है। दीवान चटनी और टमाटो केचप। नमस्कार की स्पेलिंग सही है क्या, बताना कोई। आंटी आपको ब्लॉग अच्छा चलना चाहिए था। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। सुबह से उठ के मैं सब तैयार हो गई और इन लोग को आज नमकीन पराठे भी बना के दी। अमित सोया हुआ है, जोर से बोल रही हूँ मैं तो। और ये लड़का अभी तक तैयार नहीं हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। देख लो, हमेशा एक इंसान को नेगेटिव पोर्ट्रेट अगर करना है तो ये तरीका इन लोग से कोई सीखा। हाँ देखो आज मैं बताता हूँ, आज का ब्लॉग थोड़ा नेगेटिव होगा। मैं एक ही सच्चाई बताता हूँ। खुद 11 बजे उठ 11:30 हम उठते हैं 11:30 बजे, लेकिन फिर सब कुछ नहीं हम बाबू को नहलाए, सब कुछ किए, जूता तो नहलाए किए, तब तैयार किए, तुम लोग को पराठे बना के खिलाए, सब कुछ किए। तो हम लोग ने तो तुम क्या किए हो? साइडों को घुमाना और ऐसी करना, बस और क्या। सब यही प्रॉब्लम। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, कुछ काम से बाहर जा रही हूँ मैं। फिर रिद्धि के लिए गरम कपड़े खरीदने हैं। गरम कपड़े मीन्स के इनर खरीदने हैं। इनर इसके पास नहीं है मीन्स की छोटा हो गया है। सब है तो बहुत, लेकिन छोटा हो गया। तो अभी जा रहे हैं मैं खरीदने। मैं सोची कि आ जाएगा, लेकिन एकदम टाइट हो रहा है। एकदम अचानक सडनली बढ़ गई है तो टाइट हो गया। अभी रिद्धि को लेके गए उसके दादू घुमाने के लिए, तब हम लोग निकल रहे हैं। मार्केट में नहीं ले जाएंगे, ठंड का दिन है और हवा भी चल रहा है, आज नहीं ले जाएंगे। जल्दी करो बेटा, आज सुबह से थोड़ा सा खर्च करवा बाबू का, ये इसीलिए ऊन लेके चल रहे हैं। 25 तारीख का तैयारी कर दे, थोड़ा सा लाल रंग का ऊन लेना। ये देखिए हमारे यहाँ का लिफ्ट का हाल। अगर काम हुआ तो ठीक है, तुरंत देना साफ कर देना चाहिए, और नहीं तो लिफ्ट को भाई उसी में यूज करें। और हम लोग का पैर और एकदम गंदा हो जाएगा। वैसी प्रॉब्लम रहती है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। देखो ना कितना गंदा हुआ पड़ा है। साफ कर दे। मिट्टी अच्छा बहुत मिट्टी है उसमें। एक ट्रैक्टर है अभी तो। बाप रे बाप, क्या चीज करेगा ऊपर? क्या चीज करना है? तो मिट्टी से भर के नहीं, कुछ बना मिट्टी नहीं है। अच्छा, बदरपुर बाइक वाले को ठोक दिया गाड़ी वाले ने। मतलब यहाँ पे तो है ही, ऐसा कट लेते हैं ना। वो बेचारा वो गिरा पड़ा, बाइक यहाँ ठोकी गाड़ी, वो बाइक वाला। ये कटी ऐसा दे दिया है ना, कट बेकार है यहाँ पे। पैर में चोट लगे। ये कटी इतना बेकार दिया ना, मुड़ना यहाँ से लोगों को यूटर्न लेना होता है। ये सब आते हैं साइड वाले रास्ते से, यूटर्न लेते हैं और सीधे उधर पीठ में काटते हैं इस साइड में, और उसी चक्कर में एक्सीडेंट, मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। और एक ये स्पीड ब्रेकर, अब तो चलो कलर कर दिया, पहले कलर नहीं था, सारे के सारे उड़ते चलते थे। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, मन करता है कि इतना पैसा कमाए कि इनको गोद लेके इनको पढ़ाने लग जाएं। बेचारे नशे वैसे की हालत में पड़ जाते हैं। चांदनी चौक में इतने दिखते हैं ऐसे बच्चे। ये भी तो नशा ही कर रहा है सब। हाँ, सूंघ रहा है सब। हाँ, वही नशा इन्हीं को देख के मैं बोल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? वो लोग तो नशा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? मेरा ये नशा है कि अपनी पोती के लिए फ्रॉक बना रही हूँ, क्रोशिया का। सबको हुआ कि मैं पजामा बना रही थी, तो हुआ कि पजामा क्या होगा, पजामा रेडीमेड आ जाएगा, फ्रॉक ऊपर का, फ्रॉक हुआ, टी शर्ट हुआ, ये सब बना दो। बोले चलो ये भी ठीक है, तो वही बना रही हूँ। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आता, बवासीर का अगर ऐड करना ही है, मतलब दिखाना है, दिखाओ। ये कैक्टस के ऊपर में क्यों बैठाया हुआ है? कैक्टस के ऊपर में बैठा के क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब एडवर्टीजमेंट देने वाले भी क्या सोच के देते होंगे? कैक्टस के ऊपर बैठा दिया बेचारे को। ठीक है, बीमारी का समझ में आ रहा है हमें भी, मगर कुछ और चीजों के ऊपर बैठा देना। ऐसे ऐसे ऐड बनाते हैं यार। देखते ही हंसी इतनी जोर से छूटती है कि क्या बोला जाए। जय हनुमान। जब भी इधर से आते थे ना, पहले जब भी आते थे इधर, मैंने दीदी के यहाँ जाने के लिए, तो इधर से ही गुजरते थे शायद, तो हरदम बोलते थे, हे भगवान जी, हे महावीर जी, हमारा घर इधर, हमको अच्छा सा घर दिलवा देना। पहले ये सब नहीं था, सिर्फ महावीर जी का ही मंदिर था, खूब बड़ा सा। तो जब भी इधर से गुजरते थे, हे महावीर जी जल्दी से हमारा घर दिलवा दीजिए, जल्दी से करो। अभी भी निकलते हैं तो बोलते हैं कि जल्दी से दिलवा दीजिए, जितना जल्दी हो सके। मैंने ये मेरा मांगने का अभी तक, भीख मांगने का अभी तक आदत नहीं छूटा है। भगवान से मांग रहे हैं, किसी और से नहीं। भगवान से तो हर बड़े से बड़े आदमी लोग हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। वही चीज है कि जब भी ये मूर्ति देखते हैं तो होता है कि कब इधर
बाकी अपना घर होता क्या। नमस्कार की स्पेलिंग सही है क्या, बताना कोई। नमस्कार, मुझे तो नमस्कार लग रहा है ये। मेरे हिसाब से तो नमस्कार में जितना मुझे हिंदी आता है, जो सड़क वाली स होती है वो आधी होती है। ये पता नहीं नए तरीके के हिंदी इंग्लिश आजकल सब कुछ वैसे ही चल रहा है शॉर्टकट में। दिखा दो नहीं, गाड़ी नहीं चलाना। अरे अच्छा वाइपर चलाएगी। रुक जाओ, इधर देखो काऊ काऊ काऊ, देखो काऊ 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 है, काऊ काऊ कहाँ है? वेयर इज द काऊ? शेक 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 शेक। Wheels on the bus go round 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 round. Wheels on the bus go round round round. On my best side, don't know any guys from the east side. Yellow, how we do it out in best side. You know, think I saw you on the व्हाइट नमकीन पराठे, आलू बैगन की सब्जी और साग मैं खा रही हूँ। आज मार्केट जाना था लेकिन नहीं गए, कुछ काम था बाहर का, वो काम करके ही चले आए हम लोग। मार्केट जाना था रिद्धि का कपड़ा लेने के लिए, लेकिन नहीं गए कि एक दो लेने से कोई फायदा नहीं है। पूरा अपना जो मैं तो लेती हूँ तो 4-5 ले के बाद पूरे ठंड का ले लेती हूँ, तो उसी तरह से ले लूंगी। शुरू ठंड में ले लेते हैं ना तो अच्छा रहता है। जब पैसे आएंगे तब। तो अभी नहीं गए हैं, अभी बाद में जाऊंगी। तो अब खाना वाना खा के अब आ गई मैं, थोड़ा सा सिलाई कर लूँ क्योंकि सिलाई सब फिनिश करनी है। ये ब्लाउज हमें सिलना है, ये ब्लाउज सिल ले, थोड़ा सा कुछ और सब है, इस साड़ी में फॉल लगानी है, सब करके फिर मैं थोड़ा सा पैकिंग भी शुरू करना है अब हम लोग को। तो पैकिंग शुरू करेंगे, अभी जा रही हूँ मैं, फिर पहले सिल लूँ उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो सैंडविच जा रही हूँ मैं बनाने। अभी पुलाव बनाने के लिए सोची थी लेकिन नहीं, ये देखिए ब्रेड पहले से ला के रख दिया, प्याज काट दिया। अब मैं थोड़ा सा बंदा गोभी काट लूँ। मम्मी बोल रही है यहाँ पे सैंडविच बनाने जा रही है तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूं, मगर मेरे हालात कोई नहीं समझ रहा है। इतना बुरा लग रहा है ना, मैं आप लोग के सामने बोलता नहीं हूँ क्योंकि फैमिली भी देखती है, और फैमिली में मैं बड़ा हूँ तो लोग सोचते होंगे कि पता नहीं शुभम क्या बोलते रहता है। और कई लोगों को मेरा बोलना पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को, कई लोगों को नहीं, कुछ लोगों को। बट द थिंग इज कि जो भी होता है ना ब्लॉग के अंदर में सब कुछ हंसते हुए तो हम हमेशा ही रहते हैं, हंसते हुए दिखाते हैं। बट मैंने कई लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें लोग ना हर चीज बताते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी हर चीज बताएं। तो जैसे कि प्रॉब्लम जॉब की है, मतलब मम्मी को भी मैं अभी बता रहा हूँ, वैसे 3 महीने से सैलरी तो दे नहीं रहे। देखो सिविल में प्रॉब्लम तो है, कुछ लोग हैं जो अच्छी कंपनी में हैं, उनको रेगुलर सैलरी आती है नो डाउट, बट वो जेल के तरह भी है कंपनी। बट ठीक है, हर कंपनी का हाल ऐसा नहीं है, बट मेरी किस्मत ही ऐसी है, या क्या कहूँ, अच्छी से अच्छी कंपनी में जाता हूँ, उधर ही पता नहीं क्या फूटी किस्मत हो जाती है कि कंपनी का कुछ महीने तो सही आता है, 1-2 महीने सही आता है, उसके बाद 1 महीना लेट, 2 महीने लेट, 3 महीने लेट, फिर एहसान करते हैं कंपनी वाले, दो दे देंगे 1 महीने की, कल जैसे सैलरी का बोल रहे दे देंगे, बोल रहा है अभी, ठीक है, एक सैलरी दे देंगे, 2 महीने का भी पेंडिंग है। हमने कहा दिवाली भी बीत गई सर, दिवाली पे भी नहीं दी। मैं काट रही हूँ, आप लोग सोचोगे कि ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे, वो करे, तो हर आदमी का हर ये का कल जब बड़ा परिवार है तो बड़ा खर्चा भी है। तो अब आप लोग ये मत बोलना नहीं, बात नहीं मिली तो उसकी रुको मैं बताता हूँ, ये क्लियर मैं करता हूँ। देखिए अगर सपोज मेरी नहीं मिली सैलरी, तो उस सैलरी का जो गैप आता है उसको फुलफिल करने के लिए मतलब शगुन से या भैया से या किसी से पैसे वो करते हैं, ठीक है। फिर उनकी जो जरूरतें होती है वो उस वक्त पेंडिंग हो गई, फिर उनकी जरूरत पूरी होती है तब जब मेरी सैलरी आई या जो बाकी है, ऐसे कर करके ना वो मिक्सअप होते रहता है। फिर कभी शगुन की कुछ पैसे रह जाते हैं या पेंडिंग रह जाता है, कभी मम्मी का कुछ पेंडिंग रह जाता है, कभी जैसे काजू का आज लेने गए थे इनर, तो कैश नहीं था मेरे पास, क्रेडिट कार्ड था। मम्मी ने कहा कि दुकान से, लोकल दुकान से लेना है, जो चीज मम्मी का जो चीज कहना था कि 250-300 रुपए की चीज है वो मॉल से लेंगे 500-1000 रुपए में पड़ेगा। साल में खर्च हो, साल में। पिछली बार तो मैं मॉल से लेके आई और वो क्या हुआ, इस साल चला छोटा हो गया। अब या तो किसी को दे दो या तो यही सीन रहता है कि, और मैं सोचता हूँ कि चलो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ब्लॉग्स में जैसे लोगों का चलता है ना, आप लोग भी कई सपोर्टिव लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो बोलते हैं कि आंटी आपका ब्लॉग अच्छा चलना चाहिए था, चेंज योर नेम या ये वो। हमारी गलतियां जहां रही है ना, मैं बताता हूँ क्या, महीने भर हम लोग बीच में गायब हो गए हैं, कंटिन्यूएशन नहीं रहा यूट्यूब के ऊपर में। यूट्यूब जो नए चैनल को बूस्ट करता है ना, वो चीज हम लोग नहीं कर पाए। मम्मी ने अपना चैनल बनाया मगर मम्मी एडिटिंग खुद सीख रही थी तो मैंने भी वो छोड़ दिया, मम्मी उसको कंटिन्यू सही से नहीं कर पा रही है। अब मैं ये चीज सोच रहा हूँ, इस चीज का आप लोग से भी मैं सजेशन मांग रहा हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सेम ब्लॉग्स हम लोग कोई डिफरेंट चीज तो नहीं कर रहे हैं, बट धमाकेदार कुछ आने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को, 2-3 चीजें धमाकेदार आने वाले, इतनी धमाकेदार है, आप लोग सोच जाएंगे। नहीं बताएंगे, नहीं करेंगे कुछ, लेकिन अब आप लोग से छुपा के भी नहीं कुछ रख सकते हैं, बता देंगे। अच्छा है, मेरे फैमिली हो
तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं जब दुख में साथ दिए हैं तो सुख में भी साथ देंगे, साथ दोगे। हाँ। और उस वक्त मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत अच्छा मेरा बूस्ट होगा। तो इसीलिए इस उम्मीद में मैं सबको चाह रही हूँ कि सबको। देखिए एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि गरीब से अमीर हो गए हैं। यूट्यूब में सही में पावर है, क्योंकि आजकल जो है ना सारा डिजिटल में बहुत चल रहा है। इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिजिटल ये बहुत चल रहा है, तो पैसा अच्छा खासा मिलता है, नो डाउट। हर कोई, हाँ, बस डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से उस चीज को दिखा रहे हैं, शुद्धता रख रहे हैं या अशुद्ध करके दिखा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। लोग यूट्यूब को बुरा मानते हैं, बुरा चीज आता होगा, लेकिन मैं उन लोग को यही चीज बोली कि आप जिस नजरिया से देखोगे ना वही नजरिया रहेगा, आपको दिखेगा वही चीज जो देखोगे सो वही चीज रहेगा। अगर हम ये कर रहे हैं, टायर्ड हो गए तो करे क्या। तो वही प्रॉब्लम था मम्मी से। अब मैं वही कहने आया था, मैं डिस्कस करने आया था कि मैं कितना दुखी हूँ, मगर फिर मम्मी का चेहरा देख के मैं कहता हूँ छोड़ो यार, दुख तो आते जाते रहता है। तो सुबह जब तक बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि सब सामान सब डाल लेती हूँ, एक बार बताऊंगी, लेकिन देखी कि छोटा सा कटोरा है, तो कटोरे में तो नहीं हो पाएगा सब कुछ दिखाना। तो ये मैं टमाटो केचप डाल ली है, मेयोनीज डाल दी, हाँ बेटा, और ये डाल रही हूँ मैं पिज्जा का सॉस, पिज्जा सॉस डाल रही हूँ। चम्मच घुसी नहीं रहा है। हाँ बेटी, हाँ बिच्चू। तो इसमें सब मिला दिए, सेजवान चटनी और टमाटो केचप, मेयोनीज और पिज्जा सॉस, सब मिला के उसके बाद सब मिल गया। अब इसको मैं ब्रेड पे लगा के, जैसे पिज्जा पे लगा के करते हैं, उसी तरह से सब करेंगे। तो इसमें कंडीशन भी है क्या, 2 चम्मच डालना जरूरी है? नहीं, वो अच्छा, मैं सोची ना कि ये छोटा एक से हो जाएगा। अरे मैं सोची कि ये छोटा चम्मच है, लेकिन दोनों एक ही साइज का चम्मच था। ये थोड़ा सा बंदा गोभी काटे हैं और खीरा नहीं है, प्याज और टमाटर। इसको बनाती हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। किनारे का कोई नहीं काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बनाएंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत है काम। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं उधर काम में लग जाती हूँ, अपना बुटीक में लग जाती हूँ। तो बेचारी सगुन सुबह से तो गई रहती है ऑफिस, तो सुबह से हम लोग तो जैसे तैसे खा लेते हैं, लेकिन बेचारी आती है शाम में तो फिर बनाती है बढ़िया सा। हाँ बढ़िया सा। मैं 2-3 दिन में बना दी सब्जी उब्जी, तो लगी बोलने की बात किस लिए बनाती है, मैं बना दूंगी, आप अपना काम कीजिए। तो मैं भी छोड़ दी। आप लोगों को तो चाहिए थोड़ा बहाना, तो मैं छोड़, चलो भाई बनाओ। बेचना नहीं है, क्लाउड किचन नहीं है अब अपना, ठीक है, घर पे ही खाना है, चलो कोई बात नहीं। ये रहा मेरा चीज, ये मम्मी से बना हुआ चीज है, क्योंकि मम्मी ने कहा मेरा चीज। एक्चुअल में ये चीज जो है ना फ्रिज में रखा रहता है, कोई नहीं खाता है कि मम्मी का है, मम्मी अपना खाती है, मम्मी का है। मतलब मम्मी के खाते पीते रहने का राज यही तो है, डोले शोलो का राज। नहीं है, मुझे कभी कभी रोटी वोटी मन नहीं करता है खाने को, तो वो कभी कभार डेली होता है, डेली आप नहीं होता है। इतना भी सच नहीं बोलना था। मतलब कि बिना तेल ओल का मैं बनाती हूँ, एकदम इस पे अच्छा से बन जाता है। क्या भूल गए? सीजनिंग डालना ही भूल गए, मतलब नमक मिर्चाई डाला ही नहीं, ऐसा ही दे दी। मेरी अगर दादी होती ना अभी, तो अम्मा शायद खाई होंगे पिज्जा। और नानी ओहो, तो वो लोग बोली नहीं। शगुन की दादी तो बोलती थी, का डबल रोटी तो बा ऐसे बोलती है ना, कुछ बोलती थी बेचारी। शगुन बहुत अटैच थी उनसे, जैसे रिद्धि है ना अटैच, वैसी तरह से शगुन थी। बचपन से अपनी दादी के पास ही सोते हुए आई थी। रात को 12 बज रहा है और ये लड़की क्या कर रही है, अपने दादू के पैर के ऊपर बैठी है, सो रही है, न सोने दे रही है।